नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग जिस फंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने हम लोगों को बताया था कि इस फंड के बारे में चर्चा किया जाए, तो आज मैं इस फंड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में मैं अपने विचार रखता हूँ, पहले इस फंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये फंड जो कि है ज़्यादातर बहुत दिन नहीं हुआ है। ये हम जो देख पा रहे हैं इसका फंड साइज है 998, करीब करीब 1000 करोड़ का है। मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का है। NAV इसका चल रहा है अभी 15.64। रेटिंग कुछ नहीं मिला है इसका। ठीक है, मतलब एकदम नया फंड है। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स जो है उसको ये ट्रैक करता है। मतलब इंडेक्स फंड ही बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और ये 3 महीने और 6 महीने का रिटर्न कैलकुलेटर है। अगर आप 3 महीने पहले वन टाइम इन्वेस्ट किए, 6 महीने पहले वन टाइम इन्वेस्ट किए होते 20,000 का, तो आज आपका 6 महीने के बाद करीब करीब ये 22,000 का हो चुका होता, 21,908। तो हम लोग 22,000 ही पकड़ लेते हैं। और 3 महीने के बाद अगर देखते तो 3 महीने पहले अगर इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पे 20,000 का करीब करीब 20,153 रुपये हो चुका होता है। ठीक है, ऐसा कुछ खास रिटर्न नहीं मिला है, 3 और 6 महीने ही सिर्फ हुआ है। तो और थोड़ा टाइम इसको वेट करना चाहिए। अच्छा, होल्डिंग्स इसका है 251 शेयर्स है। जैसे कि ये इंडेक्स 250 है तो 250 कंपनी में निवेश होगा इंडेक्स का, निफ्टी माइक्रो कैप का, वही इसमें कॉमन बात है। जिसमें निफ्टी का जो माइक्रो कैप है वो उसका जो 250 कंपनीज है इसमें निवेश है। जैसे कि रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जयप्रकाश पावर एंड वेंचर्स, किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजीनियर्स, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक, रेलिगियर, वोल्टस ट्रांसफार्मर, CMS इंफो सिस्टम्स और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, उज्जीवन फिनेंस सर्विसेज लिमिटेड, स्ट्राइड्स फार्मा लिमिटेड, JK टायर, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, इन्फीबीम, न्यू एवेन्यूज, उसके साथ न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, PTC इंडिया, NIIT लर्निंग सिस्टम्स, आयोनेज, अनंत राज, TVS होल्डिंग्स, अरविंद लिमिटेड, KPI ग्रीन, रेड गेन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके साथ वाटेक वाबाक लिमिटेड, ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। वोकहार्ड, बाफास, गोकल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एडलीवेज फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, शीला फोम लिमिटेड, नावा लिमिटेड, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गेटवे डिस्ट्रिप्स लिमिटेड, GHL लिमिटेड, वैलोर एस्टेट लिमिटेड, अरविंद फैशंस, मिसेस बेक्टॉर्स एंड फूड स्पेशलिस्ट, पावर मेक प्रोजेक्ट्स, टैक्स मैको, रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, DCB बैंक, जेन टेक्नोलॉजीज, टीमलेस सर्विसेज, संघवी मूवर्स लिमिटेड, मार्क्सन्स फार्मा, अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, गो फैशन, ITD सीमेंटेशन, केयर रेटिंग्स लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स, TD पावर सिस्टम्स, केरोस्कान इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज, इन इंजर सोल, रैंक इंडिया, सेंसरी इंजीनियरिंग, बहुत सारी कंपनी है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। ठीक है उसके साथ प्राइकॉल लिमिटेड, और ऐसा भी कंपनी है जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और यहाँ पे इस इंडेक्स में है। ठीक है, करीब करीब 250 कंपनी है। इंडेक्स में होने की वजह से यहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा बहुत आपका डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है। 250 कंपनी में है, कोई एक कंपनी नहीं है कि गिर गया, बंद हो गया तो आपका पैसा लूट गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किरोस्कर ब्रदर्स, सूला वाइनियर्स, JSW होल्डिंग्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट, नेकोसी लिमिटेड, सुदर्शन, TTK प्रेस्टीज लिमिटेड, एथॉस प्रेस्टीज कंपनी हम लोगों का जो प्रेशर कुकर है ना वो वाला, थॉमस कुक, LG बालकृष्णन, LT फूड्स, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, J कुमार सामी, IFCI लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग, रेड टेप्स, ACG, लायॉड्स, V मार्ट, बढ़िया बढ़िया कंपनी है। प्रदीप प्रोस्पेस, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर, गैलेक्सी सर्फेंट्स,
ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, नजारा टेक्नोलॉजीज, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, रतन इंडिया पावर लिमिटेड, ग्रेविटी लिमिटेड, ग्राविता इंडिया लिमिटेड, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, आमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, नेटवेव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, रैलीज इंडिया, पीडीएस लिमिटेड, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, तिलक नगर जो शाम की दवा, ठीक है ना, आरती फार्माटिकल्स, सिग्नीट टेक्नोलॉजीज, तेगा इंडस्ट्रीज, एमएससी लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन, ई मुद्रा लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन, शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड, मोइल लिमिटेड, जाइडस वेलनेस, फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, उसके साथ डेल्टा कॉर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वीआर लॉजिस्टिक्स, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, स्पंदन स्पोरी फाइनेंशियल लिमिटेड, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, आइनॉक्स जो है मोनोपोली है इन लोगों का, ठीक है, स्टार सीमेंट लिमिटेड, बजाज कंज्यूमर स्टीव्स, एजीआई, ग्रीन पैनल, शेयर इंडिया, ओरिसा मिनरल्स, विल्सन एंटरप्राइज, डोडला डेयरी, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम्स, नेस्को लिमिटेड, वंडरल हॉलीडेज लिमिटेड, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेस्ट कोस्ट एडवांस एंजाइम्स, गोदरेज, आईएफबी इंडस्ट्रीज, दिशमैन, संदूर, बॉम्बे डाइंग, एजी इंफ्रा, लैंडमार्क हेरिटेज, आरती, शिवालिका, बी मेटल, साइंड लिमिटेड, फिनोलेक्स लिमिटेड, धनी सर्विसेज, जुपिटर, जेटीएल, टार्क लिमिटेड, और क्या क्या है, हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, कारट्रेड टेक लिमिटेड, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, तिरुवल्लम, कावेरी, धनुका, स्क्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंको इंटीग्रल लिमिटेड, डीपी कॉर्प, जय कॉर्प, ज्योति सीएनसी, हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, हिंडवेयर जो सैनिटरी प्लान होता है उसका वो वाला, आईएफएफएल सिक्योरिटीज, एनआरबी, ग्रीव्स, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, प्रूवन करा लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वीएसटी टीलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, डीसीएक्स सिस्टम्स, मास फाइनेंशियल्स, इंडिको रेमेडीज लिमिटेड, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेनको गोल्ड, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, रोजारी बायोटेक, पॉलीपेक्स कॉर्पोरेशन, गुजरात एल्कलाइंस एंड केमिकल्स, ला ओपेला आरजी लिमिटेड, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, ये तो बहुत बढ़िया है बारबेक्यू नेशन, हम लोग यहाँ पे भी जाते हैं वीकेंड्स को, ठीक है, तो डेटा मैटिस ग्लोबल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है ये वाला कंपनी, जेटी लिमिटेड, राम के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हिलकल, यात्रा, इंडियन मेटल्स एंड फेरॉयल्स एलॉयज, तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनी है, वेंकीज वगैरह, ठीक है, तो 250 कंपनी है यहाँ पे, सर्विसेज बहुत सारे सेक्टर्स में है, कैपिटल गुड्स हो गया, केमिकल्स हो गया, कंज्यूमर हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, अल्फा इसका कुछ अभी बना नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पी रेशियो 33 का है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.21 है, तो ज़्यादा नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट टाइम 500, मिनिमम फॉर सेकेंड टाइम 500, और एसआईपी भी 500। तो इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो इसमें आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसका आपको कोई गम नहीं, मतलब जो पैसा महीने का अगर आपका गुम हो जाए, ठीक है, शाम की दवा में लग जाए, तो वो वाला पैसा एक दिन आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका पूरा एसआईपी अमाउंट है 10,000, हर महीना अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 में सिर्फ 1,000 ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मतलब माइक्रो कैप है, मतलब पैसा अगर बनेगा तो मतलब फाड़ के बनेगा, ठीक है, और अगर डूबेगा तो एकदम फाड़ के डूबेगा, तो इसलिए बहुत रिस्क वाला कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तभी इसमें निवेश कीजिए, और उतना ही निवेश कीजिए जिसका आप भरपाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर वो खो भी जाए तब आप उसका भरपाई कर सकते हो। तो इसलिए मैं क्या करूँगा,
मैं इसमें सोच रहा हूँ वन टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा, करके बैठा रहूंगा। जब जब मार्केट गिरेगा थोड़ा बहुत इसमें भी इन्वेस्ट करूंगा। वन टाइम के लिए मैं इसको नोट करके रख रहा हूँ। एसआईपी मैं इसमें नहीं करूंगा अभी फिलहाल, ठीक है। और अगर थोड़ा पैसा बढ़ा, मतलब जहाँ से इनकम आता है वहाँ पे अगर थोड़ा पैसा और बढ़ गया, तो सैलरी से, जो कि मेरा सैलरी है, ठीक है, तो अगर सैलरी से अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया तो वहाँ पे थोड़ा एक एसआईपी इसमें भी कर दूंगा, लेकिन बहुत ही छोटा अमाउंट का करूँगा, 500 600 या फिर 400 300 रुपये का, ठीक है। कटता रहेगा, इंडेक्स में लगाता रहूँगा। अगर बढ़िया रिटर्न मिला तो बढ़िया है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं। पैसा कैपिटल मिल जाएगा, वही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला कैपिटल इन्वेस्ट करूँगा जो मेरे को अगर खो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो फंड अच्छा है, लेकिन कोई पास रिटर्न्स नहीं है यहाँ तक कि इसका कैटेगरी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डेटा नहीं मिल रहा है हम लोगों को, और बिना डेटा के आधार पे हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। मतलब गारंटी मतलब क्या, कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी बात कहेंगे अभी वो तुक्का होगा। तुक्का नहीं लगाना है। शेयर मार्केट में आपको ये सट्टा बाजार नहीं समझना है, इसको आपको व्यापार समझना है। तभी आप यहाँ से पैसा लेके घर आ पाओगे। मैं ट्रेडिंग करता हूँ या इन्वेस्टिंग करता हूँ, जो भी करता हूँ उसमें से पैसा लेके घर ही जाता हूँ। उस पैसे को मैं मार्केट में डाल देता हूँ अगर कंपाउंडिंग के लिए, तब भी मैं, मुझे पता है कि वो पैसा लेके मैं घर जाऊँगा। मेरा ऐसा नहीं है कि वो उस पैसे को मैं हमेशा मार्केट में दे दिया, मतलब मार्केट में ही कमाया और मार्केट में ही दे दिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहना है। जो भी करना है कैश मार्केट में करना है, और अगर कुछ नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, ठीक है। तो ये वाला म्यूचुअल फंड मेरे को बढ़िया लगा, खराब नहीं है, लेकिन इसका कोई पास रिटर्न का हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। रैंक इन कैटेगरी जो बोल रहा है, 6 महीने का यहाँ पे 18% दिखा रहा है, 3 महीने का माइनस में है, 1 महीने का माइनस में, ऑल है 49। ऑल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से थोड़ा और ज़्यादा है, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं है। नहीं तो यहाँ पे मेंशन होता, कैटेगरी एवरेज भी नहीं दिया हुआ है। तो उसका मतलब है इसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स भी इससे पहले बना नहीं था, ठीक है। तो हाल ही में इंडेक्स भी बना है। हाँ, कंपनीज अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज अच्छा नहीं है। उसी कंपनीज, मतलब कंपनीज अच्छा है, कॉम्पोजिशन अच्छा मिला है, पोर्टफोलियो अच्छा मिला है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा वन टाइम करना चाहता हूँ। और अगर वन टाइम गिरावट में करता हूँ, उसके साथ छोटा एस आई पी भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अगर छोटा सा एस आई पी चालू करता हूँ और वन टाइम हर गिरावट में करता हूँ, तो मेरे को अच्छा मतलब पता है कि एक बढ़िया सा रिटर्न मैं इसमें से कमा के जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा निष्कर्ष मेरी तरफ से। आगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर अपने तरफ से सोच विचार करके, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह परामर्श करके, मतलब सजेशन लेके तभी कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आप ही का है। क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा भी तो आपका है ना सर। तो आप अगर कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं तो आपको सोच विचार करके उसमें लगाना चाहिए। यहाँ पे वही पैसा लगाइए। मेरा सुझाव, मतलब मैं आपकी जगह ऐसा करता है कि मैं वही पैसा इसको यहाँ पे लगाता है जिस पैसे पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है कि वो पैसा अगर मेरा डूब भी गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। हाँ, वेरी हाई रिस्क के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं, लेकिन उन लोगों का पास रिटर्न्स भी हम लोगों को पता है, ठीक है। मतलब पास रिटर्न्स का कुछ डेटा वगैरह है हम लोगों के पास, इसका कुछ डेटा वगैरह ना अल्फ़ा है ना बीटा है, ठीक है। ना इसका इंडेक्स का रिटर्न अभी तक बना है। तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न तो बन सकता है, माइक्रो कैप है, ठीक है, 250 कंपनी का है, इंडेक्स भी है, तो रिटर्न अच्छा बन सकता है। लेकिन बन सकता है और बनेगा, ये दोनों में डिफरेंस है। मुझे लगता है इसमें बन सकता है, और यहाँ पे इसी तरह से मैं यहाँ पे सोच विचार करके पैसा लगाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इस फंड में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, जाते जाते अगर वीडियो को लाइक यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान।